राधे राधे। 2026 में सभी लोग चाहते हैं यूट्यूबर बनना, कंटेंट के ऊपर काम करना, मेहनत करना बहुत कम लोग चाहते हैं। और जब से एआई इतना ज़्यादा प्रचलित हुआ है, जेमिनी हो गया, चैट जीपीटी हो गया या एआई के और भी टूल्स हो गए, उसकी वजह से लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लिया, वहाँ से गाना लगाया और कंटेंट पोस्ट कर दिया, यहाँ से कॉपी ली, वहाँ से लिया, कंटेंट पोस्ट कर दिया। सिर्फ यही काम लोग करना चाहते हैं और उसी को मेहनत मानते हैं। लेकिन पिछले साल 15 जुलाई को YouTube ने ये सख्ती से कहा था कि भाई जब तक ह्यूमन टच आपके कंटेंट में नहीं होगा, यानी आपके काम में इंसानियत का कुछ ह्यूमर नहीं होगा, कुछ उसमें इस तरह का हमारा हस्तक्षेप नहीं होगा इंसानियत का, तब तक उसको रियल नहीं माना जा सकता, यानी वो टोटली एआई ही माना जाएगा और ऐसा कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा। और इसके बहुत सारी चीज़ें भी देखने के लिए मिली थी कि भाई लाखों की कगार में, लाखों की संख्या में कम से कम जो लोगों के YouTube चैनल है ना, वो डीएक्टिवेट किए गए थे और पूरी तरह से टोटल डेड हुए थे। अच्छे खासे चैनल लोगों के बंद हुए थे। लेकिन अब कल के दिन ही भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है डीप फेक वीडियो के तहत, यानी एआई कंटेंट के तहत। जितनी भी आजकल जो वीडियोस चल रही हैं जो एआई से बनी हुई हैं, जिसमें ये समझ पाना बिल्कुल मुश्किल है कि भाई ये कंटेंट रियल है या फिर एआई है, उसमें अब सरकार ने बहुत सारी शर्तें लागू कर दी हैं और अब एक पूरी तरह से शिकंजा कस दिया गया है। भाई किसी के भी फेस को लेके या किसी को भी लेके जिस तरह से डीप फेक वीडियो जनरेट की जाती हैं एआई से, और इसमें हम जैसे लोग भी, यानी आप और हम जैसे युवा लोग भी इसमें धोखा खा जाते हैं। तो भाई इस भारत सरकार ने अब ये बड़ा कदम उठाया है, सख्त कदम उठाया है कि भाई ऐसा एआई कंटेंट अब पूरी तरह से नकारा जाएगा, उस पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। और अगर ऐसा कोई पोस्ट कर भी देता है, 3 घंटे के अंदर ही उसे अपना कंटेंट डिलीट करना होगा। पहले ये समय सीमा 36 घंटे की थी, लेकिन इतने समय में वो वीडियो कहीं से कहीं वायरल हो जाता है और उसे डिलीट कर पाना नामुमकिन हो जाता है। तो अब इस तरह से पाबंदियां होने की वजह से अब जो रियल कंटेंट है उसे बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ जो डीप फेक वीडियोस होते हैं, इस तरह के एआई कंटेंट होते हैं, आपत्तिजनक वीडियोस होते हैं, बच्चों से रिलेटेड होते हैं, पर्सनल जो चीज़ें होती हैं जिसे एआई में कन्वर्ट करके लोग डाल देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, उसे भी पूरी तरह से बैन किया जाएगा। अगर आप एआई का इस्तेमाल कर भी रहे हैं, आपको उस टूल्स को लोगों को बताना होगा और साथ ही साथ आपको उस वीडियो के ऊपर ये मेंशन करना होगा कि ये वीडियो पूरी तरह से एआई है, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये एआई कंटेंट है, इसका वास्तविक दुनिया से कोई भी संबंध नहीं है। चाहे वो कोई लड़की का कंटेंट हो, लड़के का कंटेंट हो, बच्चों का हो, बुजुर्गों का हो। साथ में बच्चों को इस कंटेंट से पूरी तरह से दूर रखने की बात कही गई है। आप एआई का इस्तेमाल अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाने में, एडिटिंग में, कुछ शब्दों को चयन करने में हल्का फुल्का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उस तरह के कंटेंट के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो फुल्ली एआई वीडियोस लोग अपलोड कर देते हैं, उस पे टोटली मनाही है। ऐसा कंटेंट बिल्कुल भी जायज़ नहीं माना जाएगा। जो रियल चीज़ें हैं, जो आर्टिस्ट लोग हैं, उनके साथ भी इतना खिलवाड़ होता है कि पता ही नहीं चलता है कि ये रियल है या फिर ये एआई कंटेंट है, और काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। और बहुत सारे केसेस में जो रियल में जो हकदार होते हैं व्यूज़ के, बेचारे उनको तो कुछ भी व्यूज़ नहीं मिलता है, लेकिन जो एआई वाले हैं उनको भर भर के व्यूज़ मिल जाते हैं, क्योंकि वो कंटेंट को बनाते ही ऐसे हैं। अब आपको मेंशन करना पड़ेगा कि भाई आपने टूल कौन सा यूज़ किया है, आपका वीडियो एआई है, आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा ताकि लोग डिफरेंस समझ सके। और इससे आप समझ सकते हैं कि जो व्यूअर्स है उसके दिमाग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वो इस तरह के फेक कंटेंट को ज़्यादा सीरियसली ना तो लेगा, ना ही ऐसे कंटेंट को इधर से उधर पोस्ट करेगा। अब बात आ जाती है कि इसका इस बात से क्या संबंध है कि 2026 में जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए कैसे ये आसान है और कैसे ये मुश्किल है। देखिए, मुश्किल तो उनके लिए है जो शॉर्टकट का रास्ता अपना रहे थे, क्योंकि इस तरह से पूरी तरह से बैन लग जाएगा। इसमें बहुत सारी निजी कंपनियां हैं, उनको भी शामिल किया गया है सरकार ने। और ये लागू कब से हो रहा है भाई? ये 20 फरवरी से लागू हो रहा है। तो आपके पास 20 फरवरी तक का समय है, 2026 20 फरवरी तक का समय है। आपके पास अभी भी 9-10 दिन है। आपके पास अगर आपके उसमें इस तरह का कंटेंट कोई डला हुआ है जो डीप फेक है, तो आप ऐसे कंटेंट को अपने प्रोफाइल से, यानी अपने चैनल से उसे हटा दीजिए।
तो अब फायदा किसका होगा भाई? फायदा उनका होगा जो ओरिजिनल कंटेंट पे काम करते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि रियलिटी पे काम करिए। आपके अंदर जो भी पैशन है, जो भी आप दिखाना चाहते हैं, शुरुआत कहीं से भी करिए, छोटी से भी करिए, लेकिन अपना टच रखिए, अपनी चीजें रखिए, अपनी आवाज रखिए। अगर आवाज नहीं है तो अपना फेस रखिए। 2 ही सूरतों में कंटेंट मोनेटाइज होता है, या तो आपका फेस हो वीडियोस में या फिर आपकी आवाज हो। अगर आप सोचें कि यहाँ से वीडियो लिया, उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल किया और वीडियो को पोस्ट कर दिया और हमारा काम खत्म, हमारा तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि ये तो पिछले साल 15 जुलाई पे ही यूट्यूब ने पॉलिसी के तहत बिल्कुल बैन कर दिया था। ह्यूमन टच देना उसमें अनिवार्य है, बिल्कुल आपको अपना कुछ ना कुछ उसमें टच देना ही पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी बात है भाई, आप घर पे बैठे हैं या आप कुछ काम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ और भी अगर आप करना चाहते हैं तो 2026 में YouTube सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है। आप घर बैठे कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। सोचिए, आप कभी कुछ करते होंगे या करती होंगी और अभी आपने एक लंबा सा गैप ले लिया है। आप चाहे किसी भी एज में हो, 17 के हों या 70 के हों, आप अगर मोबाइल चला सकते हैं तो अपना YouTube चैनल भी रन कर सकते हैं। और फिर देखिए किस तरह से आपको एक नया एक्सपोजर मिलेगा, कैसे आपको एक अंदर से विश्वास आता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिल्कुल नए अपडेट के साथ मैं आज आपके लिए बेहतरीन न्यूज़ लेके आई थी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई YouTube की बहुत सारी अच्छी वीडियोस मैंने इस पर डाली हुई हैं, उन वीडियो को ज़रूर देखें। चैनल में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।